सिलेक्शन है और ये हाईएस्ट वन। इसलिए हम इसको इतना ही समझें कि और आगे बढ़ना स्कोप है, स्काई इज द लिमिट। लेकिन हम कहीं बिल्कुल एकदम खत्म हो गया, निकम्मे हो गया, कुछ नहीं कर रहे, ये प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अब जहां तक भर्तियों का विषय है, भर्तियां जैसे ऑन एवरेज तो मैं आज भी क्लेम करता हूं कि जो पिछले साल में 10 साल में जो भर्तियां ऑन एवरेज थी, उस एवरेज से आज हम 9.5 साल में भी उससे ऊपर है। चाहे वो ग्रुप ए की हो, चाहे बी की हो, चाहे सी की हो, चाहे डी की हो। और अगर अगले 6 महीने का जो अभी कार्यक्रम है उसमें 13,000 की भर्तियों का रिजल्ट तो भी निकला है। 29 से पहले अब हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो कई उसमें फोर्सेस काम करती हैं। हमारे प्रोग्राम में यह है कि हम लगभग 6 और 14 20 और 8 28-29,000 भर्तियों का रिजल्ट ये आने वाले 8 दिन में निकलने वाला है। मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूं। काम नहीं हो गया, इन भर्तियों को रोकने का काम किसने किया? इन भर्तियों को रोकने का काम इस हरियाणा में एक भर्ती रोको गैंग बना हुआ है। और ये भर्ती रोको गैंग क्योंकि नई व्यवस्थाएं जब बनाई जाती हैं, नई व्यवस्था हमने बनाई, हमने सीईटी को लागू किया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। हमने ग्रुप डी की शर्तें 1 कर दी। इसी प्रकार ग्रुप सी की भी कुछ पोस्टों को मिला करके उनकी शर्तें सरल कर दी। हमने ग्रुप डी में कहा कि साल के बाद आप ट्रांसफर करा के डिपार्टमेंट बदलना चाहें डिपार्टमेंट बदल लें, स्थान बदलना चाहें स्थान बदल लें, क्योंकि ग्रुप डी सबसे छोटी कैटेगरी का कर्मचारी हमारा है। अब उसको सुविधाजनक स्थान पर सुविधाजनक तरीके से डिपार्टमेंट उसको मिलता तो हमको भी अच्छा लगता है। और अभी हमने पिछला जो 18,000 भर्तियां हुई थी 2000 हुई थी 18-16 में, कब 18,000, हाँ, उस समय की भर्तियों का पहला जो हमने ट्रांसफर ड्राइव चलाया, 2600 लोग उन्होंने अपने डिपार्टमेंट बदले। क्योंकि जब एक कॉमन भर्ती होती है उस समय तो वो ले लेता है, जहां उसको मिलती है वहीं ले लेता है, बाद में कहता है ये डिपार्टमेंट मेरे लिए ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे अटेंडेंट, ये जो एनिमल अटेंडेंट क्या कहते हैं उनको, एनिमल अटेंडेंट, इन्होंने भर्ती ऑप्शन भर दी कि हमको हिसार में लुआस के अंदर जाके, लुआस नहीं जीएलएफ में एनिमल अटेंडेंट जाएंगे। उनको लगा कि एनिमल अटेंडेंट तो डॉक्टर का जैसे अटेंडेंट होता है वैसा होगा। वहां जाकर के उनको लगाया कि भी जो गौएं हैं भैंसे हैं इनकी सेवा करो, और सेवा करते हो गोबर भी उठाओ साफ भी करो। अब एनिमल अटेंडेंट तो अटेंडेंट है, अब वो हाथ खड़े करके जी नहीं इस काम करे, तुम आए नहीं। हमने कहा नहीं आए तो जब तक हो जब हम भर्ती इसके ट्रांसफर आपको ऑप्शन देंगे, यहां से कहीं और चले जाना, नए आएंगे जो आएंगे। अब आगे से उनको पता लग जाएगा भी एनिमल अटेंडेंट ये होता है, तो उनकी भी प्राथमिकताएं हो जाती हैं। अब इसको मैं अदरवाइज ना लेना, एक हमारा नौजवान ग्रुप डी में केशधारी, और वहां किसी एक डिपार्टमेंट नाई की जरूरत थी, अब वो ऑप्शन में उसकी नाई की आ गई भर्ती। अब ज्वाइन तो उसने किया, ज्वाइन करने के बाद हमको भी लगा ये ठीक नहीं है, तो हमने उठा करके उसको दूसरी जो भर्ती वो करानी पड़ी। तो ऐसे कई विषयों की प्रॉब्लम्स आती हैं। हमने उस ग्रुप डी की भर्ती में एक साथ करने का हेतु यही है कि इसके इंटरव्यू खत्म कर दो, डी के भी सी के भी, और ये अपने एग्जाम दे करके और एक साथ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाए। उस टेस्ट में सेकंड एग्जाम के लिए 4 गुना लेकर के, और 4 गुना में 25% लोग आने हैं, और स्वाभाविक है कि जब 4 गुना लेंगे तो उसमें जो 25% बेस्ट अवेलेबल होंगे अगले एग्जाम में वो आ जाएंगे। कुछ लोगों ने डिमांड की 4 गुना कम है जी, 5 गुना कर दो, 10 गुना कर दो। भाई 25% लेने हैं, 100 में से 25 या 125 में से 25, लास्ट 100 से 125 में से कोई आएगा, संभावना तो कम है, फिर भी